नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश। सोरेन सरकार क्या रहेगी सलामत? बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद अब झारखंड में मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। जानकारी के मुताबिक मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन सीएम पद छोड़ सकते हैं। खनन लीज मामले में उनके मामले की जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो वह अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे, जिसके बाद उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। वहीं इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक दावे से राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि हेमंत सोरेन की पत्नी को राज्य के मुख्यमंत्री पद पर बिठाया जा सकता है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि झारखंड में भाभी जी की ताजपोशी की तैयारी परिवारवादी पार्टी का बेहतरीन नुस्खा गरीब के लिए। वहीं इससे पहले उन्होंने बरहेट और दुमका विधानसभा में उपचुनाव होने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दिल्ली रांची क्यों दौड़ रहे हैं भाई। हम बोले बरहेट दुमका विधानसभा में उपचुनाव होगा तो हमको कांके भेज रहे थे, अब तो विधानसभा अध्यक्ष को कनाडा जाने से रोक दिए। इस्तीफा विकल्प है, दे दीजिए। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने सत्तारूढ़ महागठबंधन दलों की शनिवार को बैठक बुलाई। वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर अपने विधायकों को 20 तक राज्य में रहने के लिए कहा था। आपको बता दें कि यह तारीख बढ़ाकर अब 24 कर दी गई है। अब 24 तक रहने के लिए कहा गया है कि राज्य में ही रहिए, जरूरत पड़ने पर उन्हें कभी भी बुलाया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री ने इस बैठक को मानसून सत्र के दौरान विधायकों की ओर से क्षेत्र की रखी गई समस्याओं का समाधान निकालने के लिए बुलाया गया बताया है। झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि सीएम ने सुखाड़ को लेकर बैठक बुलाई। हालांकि झामुमो की राज्यसभा सदस्य महुआ माझी ने कहा कि बैठक विधायकों को एकजुट रखने को लेकर हो रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि सभी विधायक एकजुट हैं। निलंबित 3 विधायक भी हमारे खेमे में हैं। दूसरी ओर बीजेपी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जानकारी के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शनिवार को महागठबंधन विधायकों की बैठक में निर्णय लिया गया कि सत्ता पक्ष हर परिस्थिति को मुकाबला करने के लिए एकजुट और तैयार है। सभी विधायक और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर हेमंत सरकार को अस्थिर करने की भाजपा की साजिश का पर्दाफाश करेंगे। झारखंड के प्रति केंद्र के रवैये को भी बताया जाएगा। हालांकि इस बैठक में 11 विधायक नहीं पहुंचे, जिसमें कांग्रेस विधायक भी शामिल हैं। इससे राज्य का सियासी तापमान बढ़ने के आसार हैं। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि सभी विधायक एकमत हैं कि भाजपा के सपने को पूरा हम नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम सभी एकजुट हैं। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इससे पहले बैठक में निर्णय लिया गया कि ग्राम सभा कर सरकार की योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। सभी विधायक क्षेत्र की समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री तक एक विशेष मोबाइल नंबर के जरिए पहुंचा सकेंगे। सुखाड़ प्रभावित किसानों को जल्द राहत देने के लिए युद्ध स्तर पर काम होगा। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विमर्श होगा। मुख्यमंत्री ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना और सहयोग का भरोसा दिया। सीएम ने कहा कि ये जन आकांक्षाओं की सरकार है, बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के हित में मिलकर काम करना होगा। तो झारखंड में राजनीतिक सियासी जो हलचल है वो लगातार बढ़ती ही चली जा रही है और अब नजरें टिकी हुई हैं उस फैसले के ऊपर जो चुनाव आयोग को लेना है। जी हां, बताया जा रहा है कि सुनवाई तो पूरी हो गई है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया है। खनन लीज मामले को लेकर अब क्या होगा हेमंत सोरेन का? अब हेमंत सोरेन को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर उनके खिलाफ यह फैसला आ जाता है तो पद उन्हें छोड़ना पड़ सकता है। वहीं निशिकांत दुबे ने जो ट्वीट किया है कि भाभी जी की ताजपोशी के लिए तैयार रहें, इसको लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। इसके अलावा सरोज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि नेता हैं जेएमएम से। इसके अलावा दीप चंद्र राठौर कांग्रेस के नेता भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले सरोज सिंह जी, आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि फिलहाल आप ही की सरकार है और स्थिति जो है झारखंड में वो किसी से छुपी नहीं है। अब बस इंतजार ये हो रहा है कि आखिर कब चुनाव आयोग अपना फैसला सुनाएगा। खनन लीज मामले में हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर फैसला उनके खिलाफ आ जाता है तो। वहीं निशिकांत दुबे का जो ट्वीट आया है उसको लेकर भी सियासी खेमे में लगातार हलचल तेज होती चली जा रही है। क्या कहेंगे आप, आखिर हो क्या रहा है झारखंड में? सरोज सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
जी हाँ, इसमें तो देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जो शिकायत किए हैं, ये शिकायत जो है सरासर बिल्कुल झूठा शिकायत है और इससे हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। खतरा कैसे नहीं है? अगर देखिए चिट्ठी तो आ चुकी है, चुनाव आयोग के पास में है। अगर चुनाव आयोग हेमंत सोरेन के खिलाफ फैसला सुना देगा तो पद भी उन्हें छोड़ना पड़ सकता है। खतरा कैसे नहीं है? किस हिसाब से आप कह रहे हैं ये बात? जी बिल्कुल, ये जो है प्रायोजित खतरा है। और ठीक है, चुनाव आयोग जो है इसको खनन पट्टा को प्रॉफिट ऑफ ऑफिस मानते हैं, तो हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय के यहाँ जाएंगे। अभी चुनाव आयोग ही हमारी आखिरी रास्ता नहीं है, उसके बाद भी हम लोग जो है सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ये मामला जो है खनन पट्टा का, ये तो मुख्यमंत्री बनने के पहले माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर थी, ये आज का तो मामला है नहीं। चलिए, ये आज का मामला भले ही नहीं है, लेकिन हम जो आज के मामले है उस पर आज हम बात कर रहे हैं। जो मौजूदा स्थिति है हम उस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो सरकार है उस पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे हालात बता रहे हैं। क्योंकि अभी जो विधायक दल की शनिवार को बैठक हुई थी आप लोगों की, उसमें भी 11 विधायक नदारद थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जी, विधायक लोग जो है, जैसे हमारे माननीय विधायक है ममता दीदी जी, उनको जो है सो जी प्रसव हुआ था, तो मेडिकल रेस्ट में है। विधायक हमारे जो है पश्चिम बंगाल में बेल पर है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता का आदेश है कि उनको जो है कलकत्ता भर में ही रहना है। जो विधायक इधर उधर थे उन लोगों ने आवश्यक कारण पूर्व से ही अपने दल के नेताओं को खबर कर दिया था कि हम लोग जो है इस कारण से नहीं रहेंगे। ये लोग कोई चलिए ठीक है, अब किसी तरीके से आप अपनी बात तो रखेंगे ही, सफाई तो पेश करेंगे ही। और हमारे साथ दीप चंद्र राठौर जी भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। दीप चंद्र जी, आप भी गठबंधन सरकार में हैं और देख रहे हैं हम कि 9 विधायक नदारद थे। विधायक दल की जो बैठक हुई और लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि सरकार गिर सकती है और कई विधायक बागी हो सकते हैं, और कांग्रेसी विधायकों का नाम ज्यादा इसमें सामने आ रहा है जो बागी हो सकते हैं। आखिर हो क्या रहा है ये सब? आदरणीय जायरा जी, चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस नियत से हो रही है, जिस नीति से हो रही है वो गलत है। चुनाव आयोग के बगैर भी कई कानूनों में उनकी जांच हो सकती थी, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रहा जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी रोज सरकार गिराने का काम करती है। जब चुनाव या उपचुनाव होते हैं, नतीजे आने कहते हैं कि नतीजे आने दीजिए, तब आपकी सरकार बदल दी जाएगी। लेकिन 4 बार क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी झारखंड में। अगर ऐसा होता है, अगर चुनाव आयोग हेमंत सोरेन के खिलाफ अगर जाता है तो उसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि अगर कोई भी फैसला आता है तो उसको रिव्यू भी किया जा सकता है। आपने देखा हो कई फैसले रिव्यू भी हो जाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी कोई फैसला होता है तो हम रिव्यू करने के लिए आगे जाएंगे, इसमें क्या दोहराई वाली बात जी। यानी कि जो अभी बैठक हुई थी शनिवार को आप लोगों की, इसी को लेकर क्या इसमें रणनीति बनाई गई थी? क्योंकि जब पूछा गया था तो ये कहा जा रहा था कि सूखे को लेकर बातचीत इसमें हुई, चर्चा इसमें हुई, लेकिन एकजुटता जो है उसको लेकर भी बात की गई थी कि जो हमारे तमाम विधायक हैं वो एकजुट हैं। लेकिन सवाल मेरा आपसे यही था कि नदारद क्यों थे विधायक उस बैठक में से, अगर नाराजगी नहीं है, कोई कलह नहीं है तो? आदरणीय जायरा जी, कोई नाराजगी नहीं है। हमारे महागठबंधन में सारे सत्तारूढ़ के अंदर सारे विधायक एक साथ हैं, और हमारे राजेश ठाकुर जी ने भी कहा, जो आप बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक दल के नेता बाहर थे या उससे अंदर थे, ऐसा नहीं है। वो भी हमारे साथ ही है, समय आने पे वो सब एक साथ हो जाएंगे। लेकिन जो आप बता रहे हैं, हमने वर्तमान राजनीति पर चर्चा हो रही है और सूखा का जो संकट है उस पर हमने चर्चा बुलाई है। मैंने खाद्य की कमी हो गई है, उस पर हमने चर्चा करी है। ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन आलमगीर आलम साहब ने तो ये भी कहा है कि 24 तारीख तक जो सब तमाम विधायक हैं वो राज्य में ही रहें, छोड़कर ना जाएं। ये किस तरफ इशारा कर रहा है फिर? क्या जी? आलमगीर आलम साहब जो हैं उन्होंने ये बात कही है आप लोगों से कि जो तमाम विधायक हैं वो 24 तारीख तक राज्य में ही रहें, छोड़कर ना जाएं। आखिर किस वजह से ये कहा होगा फिर उन्होंने? कहीं ना कहीं कोई डर तो होगा। देखिए जायरा जी, राजनीतिक हलचल में सभी विधायकों को ये दल बताया जाता है कि क्योंकि आपने देखा होगा पिछले महाराष्ट्र के अंदर किस तरह इन्होंने सरकार गिराने की कोशिश करी। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि अगर सरकार गिराने की नौबत आए तो वो सरकार गिराने के लिए भी किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा 2014 के बाद
ये वो बीजेपी भी नहीं जो अटल जी के टाइम की बीजेपी थी। अटल जी ने कहा था कि अगर कोई सत्तारूढ़ सरकार मेरे मतलब गठबंधन की सरकार या कोई सरकार को हम तोड़ते हैं तो उसको मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन माननीय मोदी जी की और शाह जी के आने के बाद ऐसा कुछ नहीं है। उनको सिर्फ पूरे देश में सत्ता विहीन सरकार चाहिए। चलिए ठीक है, कैप्टन आई सिंह भी जुड़े हमारे साथ। कैप्टन आई सिंह जी, आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं सरकार गिराने के लिए, ऑपरेशन लोटस की तैयारी तो नहीं है झारखंड में भी? अब जहरा जी, केस अदालत में चल रहा है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है जी। समस्या यहाँ पर ये नहीं है कि अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं। तो कांग्रेस का दामन तो जहाँ जिसके साथ रहता है वहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त होना ही होना है। जो जहाँ भी कांग्रेस जाएगी तो भ्रष्टाचार उनके साथ होता है। तो आप ये देखिए कि भ्रष्टाचार करे ये, चोरियां करे ये, जनता का पैसा हड़प करे ये, और गलत ठहरा रहे न्यायपालिका को, चुनाव आयोग को। तो क्या ये चोरी जो तुमने घोटाले किए हैं उसमें पर्दे पड़े रहने दें, उसको उजागर न करें? क्या इनकी ये बनता है? तो आप देखिए कि इनकी नैतिकता कितनी नीचे गिर चुकी है। तो ये चुनाव आयोग को गलत करा रहे, उसको झूठा बता रहे, न्यायपालिका के ऊपर जो है ना उंगली उठा रहे कि न्यायपालिका अभी गलत है। तो अब इसका मतलब सिर्फ एक चोर। देखिए कैप्टन आई सिंह जी, देखिए अभी तक कोई फैसला तो आया नहीं है। अब चुनाव आयोग का जब फैसला आएगा तब तक हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या स्थिति होती है, उसके बाद क्या होता है, क्या हेमंत सोरेन पद छोड़ देंगे। लेकिन निशिकांत दुबे जी का जो ट्वीट आया है कि भाभी जी की ताजपोशी की तैयारी की जाए, ये किस तरफ इशारा कर रहा है फिर? बिल्कुल, कहीं अगर उनको ऐसा लगा होगा कि ऐसा हो सकता है तो फिर जब ऐसे पहले भी हो चुके हैं ना कांग्रेस समर्थित पार्टियों में, जब लालू जेल में गए थे तो राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना गए थे। तो हो सकता है जब सोरेन जेल में जाने लगे तो मैडम सोरेन को बना के चले जाए। तो ये इनकी ये पारिवारिक पार्टियां हैं, सत्ता परिवार से बाहर नहीं जाने देते हैं, सत्ता ये अपने हाथ में रखते हैं। इसी तरह से कांग्रेस सोनिया गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देती तो राहुल बन जाते, राहुल देते सोनिया बन जाती। तो ये परिवार की पार्टियां हैं, सत्ता इनके परिवार में रहती है। तो ये इसलिए उन्होंने जो ट्वीट किया है तो इसी को लेके किया है कि आप लोग चुनाव आयोग पर सवाल कैसे उठा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल कैसे उठा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि जो फैसले हैं वो भी बदले जा सकते हैं। आखिर इसका क्या तात्पर्य निकाला जाए? क्योंकि मौजूदा हालात फिलहाल अभी जो हम झारखंड में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं संकट तो गहरा ही रहा है आपकी सरकार पर। इस संकट को गहरा नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी परिवार से जुड़ा है। ये जतन सिन्हा कौन है? राजनाथ सिंह जी का राजनीति में तो पर्याप्त परिवारवाद से जो है भारतीय जनता पार्टी की मुक्त नहीं है। और रहा जो चुनाव आयोग का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, ये लोग इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये लोग ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये लोग सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरा कहना है कि अभी जो पूजा सिंघल प्रकरण में पीपी पर जो जांच हो रही थी ईडी की, वो जांच क्यों रोक दिया गया? जी, तो खनन इस मामले में हेमंत सोरेन बिल्कुल निर्दोष हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, मुजफ्फरपुर में 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रघुवर दास जी का हुआ है प्रेम प्रकाश के माध्यम से, उस पर ईडी जांच क्यों ब्रेक कर दी? मैं माननीय सांसद बेटा से जानना चाहता हूँ कि सैकड़ों के एकड़ जमीन को देवघर में ये बेशकीमती जमीन खरीदे, ये क्या उनका कमाई का पैसा था? अभी 60 एकड़ देवता पांडे के नाम पर भौंकी में चले वो जमीन। देखिए, अब जो नहीं हुआ उसके बारे में चर्चा करने से फायदा नहीं है ना। अभी मौजूदा हालात क्या है, अब किस तरीके से आप इन हालातों से पार पाएंगे? देखिए सरोज जी, सवाल ये है कि मौजूदा हालातों से कैसे आप लोग पार पाएंगे? आप मेरी बात सुनिए, मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, किस तरीके से आप अब पार पाएंगे? आगे की आपकी रणनीति क्या हो सकती है? क्योंकि अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ फैसला आ जाता है, पद तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। निशिकांत दुबे जी भी ट्वीट कर रहे हैं भाभी जी की ताजपोशी के लिए तैयार रहें। इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं स्थिति तो बिगड़ती चली जा रही है, आप लोगों के फेवर में नहीं दिखाई दे रही है। निशिकांत दुबे की बात है, ये तो कभी चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन जाते हैं, कभी के प्रवक्ता और कभी के प्रवक्ता बन जाते हैं। इनके बाद हम लोग जो है खारिज करते हैं, इसके कथनी और करनी में फर्क है। और रही दूसरी बात, तो हमने मुख्यमंत्री की चली भी जाती है तो ले जाएंगे हम लोग। उसके बाद भी बहुत सारे रास्ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को सारे मंडल के विधायक समर्थन देंगे, माननीय मुख्यमंत्री बने रहेंगे, 6 महीने के भीतर ये कहीं से चुनाव करके आ जाएंगे। हमारे विधायक हैं
हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन बीजेपी द्वारा प्रायोजित खतरा पैदा किया जा रहा है। जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी कोशिश कर रही है आपकी सरकार को गिराने की। चलिए ठीक है, मैं कैप्टन आई सिंह जी आपसे मैं पूछूंगी ये सवाल, लेकिन उससे पहले दीपचंद्र राठौर जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस के कुछ विधायक ऐसे हैं जो लगातार ये बात कहते आए हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो अपने ही कोटे के मंत्रियों से नाराज चलते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि अगर कुछ विधायक बागी हो जाते हैं तो सरकार पर तो खतरा मंडराएगा ही। दीपचंद्र राठौर जी जी कहिए। जी, पहली बात बता दूं कि जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस के जितने विधायक हैं एक साथ हैं, कोई किसी से नाराजगी नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने अभी कहा कि हम दूध के धुले में इनसे पूछना चाहूंगा सिर्फ कि शिवराज चौहान जिनके पास पुलिस घोटाला, शिक्षक घोटाले सब ठंडे बस्ते में उन्होंने डाल दिए हैं, तो आज मुकुल राय, हेमंत बिस्वा, येदियुरप्पा, नारायण पे केस खोलेंगे या फिर उन्हें भी क्लीन चिट दे देंगे? इनका भी जवाब दे दीजिए। पर इन पे जवाब नहीं देंगे। आपने पार्थ चटर्जी पे उन पे भी आपने कार्रवाई करी, उसके बाद वो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे तो जेल जाएंगे, और आएंगे तो उन्हें गंगा स्नान करके उन्हें सुख क्या जाएगा? ये है भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी, लेकिन उस पर ये बात नहीं करेंगे। और रही हेमंत जी की बात, तो मैं आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन की अगर सदस्यता भी खत्म की जाती है तो भी महागठबंधन के अंदर उनको महागठबंधन का नेता चुना जाएगा और वो सीएम बन सकते हैं। 6 महीने के अंदर अगर चुनाव वो जो विधायक दल का जीत के आते हैं तो वो सीएम बन सकते हैं। अगर चुनाव आयोग, संसद एजेंसी है, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनकी सदस्यता खत्म होने के साथ साथ उनको चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाती है, तो कहीं ना कहीं जब झारखंड में थोड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसके बावजूद भी अगर ऐसी कोई समस्या होगी तो महागठबंधन सरकार कुछ ना कुछ अपना मतलब लेकिन दीपचंद्र जी, अगर पद से हटते हैं हेमंत सोरेन तो स्थिति बिगड़ सकती है। फिर कौन काबिज होगा उस पर? उनकी पत्नी का नाम कह रहे हैं लोग, कल्पना सोरेन काबिज हो सकती हैं, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। आदरणीय जा रहा है जी, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, राजनीतिक में ऊंट कब किस कलवट बैठता है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, 1997 में ऐसा ही प्रयोग बिहार में माननीय लालू जी ने राबड़ी देवी का प्रोजेक्ट कर किया था और वो प्रयोग सफल भी रहा, और उसके मास्टरमाइंड शिबू सोरेन थे जिन्होंने लालू जी को सलाह दी थी। अब ये समस्या उन्हें कहीं ना कहीं झारखंड में आती हुई दिख रही है। अगर झारखंड के अंदर ऐसी समस्या आती है तो मेरा कहना है कि एक सिक्के के 2 पहलू है, बिहार और झारखंड, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग का डर दिखाकर ये सोचते हैं कि इस देश के अंदर हम विपक्ष विहीन देश बनाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए सारे विपक्ष और कांग्रेस पार्टी उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। चलिए ठीक है, कैप्टन आई सिंह जी क्या कहेंगे? लगातार विपक्ष आप लोगों पर यही आरोप लगाता है कि आप लोग दुरुपयोग करते हैं केंद्रीय एजेंसियों का, और सेम वही चीज यहाँ पर दीपचंद्र राठौर जी भी कह रहे हैं कि आपके जरिए दुरुपयोग किया जा रहा है और आप लोग कोशिश कर रहे हैं बल्कि सरकार गिराने की, और ऐसा कुछ है नहीं झारखंड में। क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा होगा जब वहाँ कोल खदानों की नीलामी हुई तो किस तरह से उसमें अनियमितता बरती गई, अपने लोगों को फायदा पहुंचाया गया, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं रही। तो जब उसकी जांच बैठी तो शिबू सोरेन उसमें जो है ना दोषी निकले। कोर्ट में केस पहुंचा, वहां भी इन्होंने जो है ना मुंह की खाई, वहां भी हार गए। और अब जो है ना तो चुनाव आयोग है, ये जो दूध के धुले जब आपके पास दीपचंद्र जी उन्हें अपनी बात पूरी रखने दीजिए पहले, फिर आपको मौका मिलेगा बोलने का। जो सारे भ्रष्ट आपके पास आते हैं वो गंगा जल में शुद्ध हो जाते हैं। दीप राठौर जी, आपको मौका मिलेगा बोलने का, उन्हें पहले अपनी बात पूरी रख लेने दीजिए। कहिए कैप्टन जी। तो जाहिर है कि मेरा कहना यही है कि ये सारे चोर है। कांग्रेस सबसे हिंदुस्तान में चोर है, जितने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक जो नेशनल हेराल्ड बनाया गया। राठौर साहब, आप दूसरे की भी बात सुनने का मानता रखिए ना, अपनी बात तो आप रख दे रहे हैं, दूसरे की भी तो सुनिए ना। आप शांत रहिए, आपको मौका मिलेगा बोलने का। पहले कैप्टन आई सिंह जी को बोल लेने दीजिए, उन्हें बोल लेने दीजिए ना, अपनी बात रख लेने दीजिए। टीवी में बैठने योग्य नहीं है ये लोग, टीवी में बैठने का तरीका नहीं है। ये बात के बीच में बोलना, ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छे लोग बन रहे हैं। अरे आप देखिए, इस तरीके से डिबेट नहीं हो पाती है ना कि सिर्फ एक ही इंसान बोलता रहा है। हर किसी को मौका मिलना चाहिए, सबको अपनी बात रखनी चाहिए।
ये ध्यान रखिएगा। देखिए राठौर साहब, सबको अपनी बात रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। डिबेट क्या होती है? एक इंसान नहीं बोल सकता है ना सारा टाइम। अरे इसको चोरों के दलालों को बोलो, थोड़ा सुनने की अवसर रखो। कैप्टन आई सिंह जी, आप भी अपनी भाषा पर थोड़ा संयम रखकर यहाँ पर बात करिए। मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा, आप दोनों ही। कैप्टन आई सिंह जी कहिए, अपनी बात रखिए, फिर राठौर जी आपको मौका मिलेगा बोलने का। कहिए जल्दी कैप्टन आई सिंह जी। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, किस तरह से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चोर पार्टी अगर आज की तारीख में है तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने 70 साल जो है ना देश को सब लूटा है, इसके अलावा कुछ नहीं। नेशनल हेराल्ड एक स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक कंपनी बनाई गई थी, उसको भी इन्होंने किस तरह से हड़प किया कि 5 लाख खर्च करके और 5 करोड़ की संपत्ति घुमा फिरा के अपने नाम कर ली। आज जब ईडी इनको जेल के बहाने पर ले जा रही है तो जो है ना ईडी को गलत ठहरा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ इनके सहयोगी कहीं भी देखिए आप, जब ये शिवसेना के साथ चला रहे थे तो महाराष्ट्र में चोरियां रुक नहीं रही थी, रोज चोरी हो रही थी। और तो और इनका गृह मंत्री वहां आज जेल में है, इनके पुलिस कमिश्नर जेल में है इनके कार्यकाल के। आज क्यों नहीं हो रही चोरियां महाराष्ट्र में? आज हमारी सरकार है, सब 3 शब्दों को निर्माण मार दिया जाता है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आज हमारे यहाँ कोई मर्डर होकर दिखा दे, एक जो है ना नूपुर शर्मा का फेवर करता है, उसका मर्डर हो जाता है, 10 दिन उसकी रिपोर्ट नहीं होती है। हमारी चलिए ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, अभी समय की कमी है मेरे पास। सरोज सिंह जी, आप क्या कहेंगे इस पर? चलते चलते अपनी टिप्पणी रख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि अपनी मर्यादित भाषा का ही इस्तेमाल करिए और भाषा पर संयम रख के ही आप लोग अपनी बात रखिए तो बेहतर रहेगा। कहिए सरोज सिंह जी। जी, मेरा कहना है कि इनके जो माननीय गृह मंत्री हैं वो भी तो तड़ीपार हैं। तड़ीपार को सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए हैं, इनको बोलो नहीं, इनके सीएम को गालियां भी देना जानता हूं। देखिए मैं बार बार यही बात कह रही हूँ, अपनी भाषा पर संयम रखिए, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करिए। इस तरह की भाषा को इस्तेमाल करना बिल्कुल ठीक नहीं है, नहीं तो हमें आपको म्यूट मोड में ही डालना पड़ेगा अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो। चलिए ठीक है, दीपचंद्र राठौर जी आप अपनी बात रखिए, फिलहाल अभी समय की कमी है मेरे पास। दीपचंद्र राठौर जी जल्दी से अपनी बात रखिए। आदरणीय इसका चौकीदार सत्ता पाने में इसको सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी एक एक करके बात करिए, लेकिन किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। ऐसी कोई फायदा नहीं इस तरीके से बात करने का, लेकिन कोई फायदा नहीं, आप तीनों एक साथ बोलेंगे तो। राठौर साहब अभी बोल रहे हैं, आप दोनों चुप हो जाइए। सारे मंत्री जेल में होंगे, इनके सारे मुख्यमंत्री जेल में होंगे। एक तरफ ये बेटी बचाने का काम करते हैं, इनके विधायक सांसद जो है तो बेटियों को पूरे भारत में काम। चलिए ठीक, इसी तरीके से आपका आरोप प्रत्यारोप का दौर तो यूं ही चलता रहेगा और ये फिलहाल खत्म ही होने वाला नहीं है। जैसे कि झारखंड में हम हालात देख रहे हैं, स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे तमाम दल, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर झामुमो हो। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन सरकार है झारखंड में, लेकिन अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिर क्या हालात बनते हैं और जब चुनाव आयोग की तरफ से फैसला सामने आएगा कि क्या होगा, खनन लीज मामले को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ फैसला आता है या उनके पक्ष में आता है, सब उस पर निर्भर करता है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।